अच्छा, ये जो मुश्किल फ़ैसलों का बुखारी साहब बार बार कह रहे हैं कि हम आएंगे मुश्किल दौर में और मुश्किल फ़ैसले करेंगे और आईएमएफ के पास जाएंगे और उसके बदले में हमारी बिजली, पेट्रोल और जितने भी पावर सेक्टर है सबसे पहले तो इनकी कीमतें बढ़ेंगी। तो फिर ये मुश्किल फ़ैसला कैसे हुआ? मुश्किल फ़ैसला तो कोई भी आपको बिठा दे, आप भी ये फ़ैसला ले लेंगे। मुश्किल फ़ैसला तो तब हो जब ऊपर जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो पावर बिल्डिंग वाले हैं, उन पर टैक्सेस लगाए जाए। मैं मेरे ख्याल से इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ अगर आप चाहिए। देखिए, जो चैलेंजेस हैं वो तो विजिबल हैं, हाँ, ढके छुपे नहीं है। इकॉनमी क्रम्बल कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज बैठ रही है, क्रैश कर रही है, आईएमएफ से मुआहदे की तीसरी किस्त आनी है और आगे हमने इस प्रोग्राम में जाना है कि नहीं जाना है। ये सारे फैसले अपनी नौयत के एतबार से बहुत तल्ख है। हाँ। ये करने के लिए आपको पार्लियामेंट में सुप्रीमेसी भी चाहिए, आपको मेजॉरिटी भी चाहिए, ताकि आप जो फैसले करें नेशनल इंटरेस्ट में उनको अवामी सतह पर पजीराई हो। अवामी सतह पर कैसे मिले जब कि बिजली महंगी होने वाली है, पेट्रोल महंगा वही मैं होने आ रहा वाला हूं। है। बिल्कुल आपने ठीक सिमत में इशारा किया है। देखिए, 16 महीने का जो इक़्तिदार था पीडीएम का, वो पीडीएम 1 थी, दिस इज पीडीएम 2 बाय ऑल मीन्स इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। तो ये जो पीडीएम 1 थी उसमें जो कुछ गले के हार इनको मिले हैं वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, जितनी महंगाई हुई जो कि इनएविटेबल थी, लेकिन वो गाली इनके लिए बनी हुई है, नून लीग के लिए। वही ना। हालांकि पीपल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, बट स्टिल। अच्छा, अब ये अगर उसी तरह के फैसले करते हैं जिससे अवाम की जो हालत ज़ार है वो ख़राब होती है, तो आप सोच लीजिएगा कि ये गाली जो है ये किसको पड़ेगी। हैविंग सेड दैट जनाब, आप आ जाइए कि आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये है मरियम नवाज के सीएम शिप पे आ जाए। आप क्यों भूल रहे हैं? मरियम नवाज भी तो है पंजाब की वज़ारत आला। जी, बात यह है कि कुदरत ने उनको एक ऐसी पोजीशन में डाला है विच इज़ अगेन ए वेरी चैलेंजिंग टास्क। पंजाब के बारे में कहते हैं गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान, यस, which means she needs to work a hell lot to justify his election as the chief minister and to meet all those challenges जो है इस वक्त के जो इंटरम चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ मॉडल जो है वो छोड़े हैं। जिनको अगर आप पेस में कमी करेंगे या अगर उससे बेहतर नहीं करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान उठेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अपने चचा की परफॉर्मेंस से मुकाबला मैं एक बात आपको बताऊं, हाँ, एक अजीब सा कंपटीशन है। शी हैज़ टू मीट दोज स्टैंडर्ड्स ऑल्सो जो उनके चचा ने मुकर्रर किए थे, एंड दो स्टैंडर्ड विच दिस इन सिटिंग इनकम्बेंट जो इंटरम सेटअप उसने किए हैं। तो मुश्किल टास्क है, लेकिन शी इज़ ए यानी वो जिसको कहते हैं ना हार्ड टास्क मास्टर भी हैं, और उनमें कमिटमेंट की, उनमें डेडिकेशन की और एफर्ट्स की कमी नहीं है। फेयर इनफ। तो हम इस वक्त ये चांस उनको ज़रूर देंगे, इतना ज़रूर कहेंगे कि हम उम्मीद करते हैं अच्छा कि वो सारे चैलेंजेस जो हैं उनको मीट करेंगे और अपने आप को इस ओहदे का ना सिर्फ अहल साबित करेंगे बल्कि अवामुन्नास जो इस सूबे के अवाम हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सहूलत के लिए कुछ ऐसे इकदाम कर जाएंगे जो जिसको आप कहें कि लोग देर तक याद रखें। अगर मैं इसको सारे इस चीज़ को समराइज़ करूं, नून लीग का फ्यूचर ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये सीएम शिप पर ही आएगा। अगर अच्छा परफॉर्म ना किया तो दोबारा शायद वापस ना सीट्स मिले इनको। मेरे ख्याल से इसको और एक तरीके से देख लेते हैं। एक तासुर ये कायम है कि मुस्लिम लीग नून का जो अरूज है या जो इक़्तिदार का सूरज है ये डूब रहा है। हाँ। 16 महीने की कार्रवाई आपके सामने है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, ना मैं ये मानता हूँ कि नवाज शरीफ ने माजी में काम नहीं किए, उनके काम सारे विजिबल हैं, बहुत काम किए हैं उन्हें, लेकिन इस वक्त उनके लिए मुश्किलात बहुत हैं। इसलिए ये देखना होगा कि किस तरफ वो हुकूमतों को लेके जाते हैं, चाहे वो मरकज़ की है चाहे वो पंजाब की है। कैसे फैसले करते हैं, डेयरिंग डिसीजन उसको कहते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आपके सामने पहाड़ मुसीबतों का खड़ा हो तो लाइक ए डेयर डेवल आपको आंखों में आंखें डाल के देखना होता है और फैसले करने होते हैं। क्या वो कर पाएंगे, ये होगा ये नहीं होगा ये लेकिन अच्छा नहीं है। विफाक में भी आपकी गवर्नमेंट बन रही है और पंजाब में भी आपकी बन रही है, तो फंड्स में या वैसे मामलात को बनाने में आपस में मुशावरत में मसला तो कोई नहीं होगा। देखिए, मसला होना नहीं चाहिए। हाँ। जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और शहबाज शरीफ साहब सूबे में चीफ मिनिस्टर थे, तो फंड की एलोकेशन का, फंड की अवेलेबिलिटी का कभी कोई मसला नहीं। यही मसला, बल्कि यूं कहिए कि जो पॉलिसीज सेंटर में बनती थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक बड़े सूबे में लेटर एंड स्पिरिट में हो जाती थी। हाँ। इसलिए वो भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी।
वो एडवांटेज तो अब भी होगी, लेकिन अपोजिशन बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर तो ये भी पीटीआई आके बैठ जाए तब भी, अगर पीटीआई के साथ मिल जाए मौलाना फजल रहमान साहब तब भी, अगर पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली नाराज हो जाती है, बात नहीं बनती है, ऑपोजिशन में बैठती नहीं होती है, तो आपकी हुकूमत गई ना, अपोजिशन में क्या बैठ जाना। ऊपर से शेर अफजल मरवत जैसे आ रही है ऑपोजिशन में, मैं तो ये हैरान हूँ। वो मैं उस पर अभी थोड़ी देर में आना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ब्रेक पर जाना है मैंने, लेकिन उस पर आएंगे अभी तो बहुत कुछ है। और फिर जरदारी साहब और उनके आपस में राब्ते, चलिए आप चलिए डिटेल डिस्कशन करते हैं, बट आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। गवर्नमेंट की बात तो हम ब्रेक पर पहले भी कर रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले, बट बुखारी साहब कुछ फेडरल कैबिनेट की बात ना कर ली जाए कि कौन आ रहा है फेडरल कैबिनेट में। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मुराद अली शाह के साथ 2-3 और कंपटीशन में आ गए हैं सीएम के लिए, ज़रा इस पर तो नजरसानी करें, क्या करने जा रही है पीपल्स पार्टी सिंध में? हाँ, मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सिंध की काबीना में तो जो लोग आएंगे वो अपनी जगह, एक बात तो ये याद रखिए कि वहाँ पर 5 वजीर उनको एमक्यूएम को देनी पड़ेंगी, 5 वजारतें सिंध में। ये ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग है और इसमें तब्दीली का इम्कान बहुत कम है। ओके। लेकिन सिंध की जो चीफ मिनिस्टरशिप है ना, असल में वो मामला है। फुप्पो और वो जो है ना, अपने मुराद अली शाह साहब, वो कई सालों से, जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ, कामिल अली शाह साहब के बाद से वो चल रहे हैं। अब उसमें एक तो फरियाल तालपुर साहब, जो बहुत हैवी वेट नाम है, आपने बिलावल की भुप्पो रिश्ता भी बता दिया कि वो भुप्पो हैं बिलावल साहब की, और शजील मेमन साहब जो इस पूरे अरसे में स्पोक्स पर्सन रहे हैं पीपल्स पार्टी के भी और सिंध गवर्नमेंट के भी। एंड ही वाज वेरी एक्टिव। जी। और दूसरे हैं नासिर अली शाह साहब। नासिर अली शाह इज़ ए रियल वर्कर, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी डेडिकेटेड वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी। तो ये 3 नाम शामिल हो गए हैं। इसका मतलब ये कि 3 तो रन में हैं और एक फेवरेट ऑलरेडी मौजूद हैं, जो मुराद अली शाह साहब हैं। यस। अच्छा जी, मैंने जैसा अर्ज किया कि 5 वजारतें यहाँ एमक्यूएम। अच्छा, वैसे कितनी खूबसूरत बात होगी, पंजाब में मरियम नवाज, सिंध में हमारे पास वहाँ भी नई तारीख लिखी जाने जा रही है दोनों कि पंजाब में भी पहली दफ़ा खातून जो है वज़ीर आला बनेगी और वहाँ पर भी पहली दफ़ा अगर बनती है तो। अब आ जाए जनाब वफाकी काबीना की तरफ। हाँ जी, वहाँ की कैबिनेट। वफाकी काबीना के हवाले से हम ये सुन रहे हैं कि 25 रुकनी काबीना बनेगी इनिशियली, यानी पहली काबीना में 25 लोग होंगे, उसमें 3 से 5 वजारतें जो है एमक्यूएम को देने का वादा किया है। अच्छा, सिंध में उनको मिल रही है 20-25, प्रोविंशियल कैबिनेट में 5 मिल रही है सॉरी, और 3 से 5 उनको वफाकी काबीना में मिलेंगी। और उन्होंने मुतालबा ये किया है कि भाई साहब, ये ज़बानी बातें हम मानने के लिए तैयार नहीं है, हमें लिख के दें। अच्छा, और उसके लिए जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनका ज़रा नाम मेरे ख्याल से हम शेयर कर लें। उनमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, फारूक सत्तार हैं, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, सैयद अमीनुल हक और ख्वाजा इजहारुल हसन। बिल्कुल ठीक। ये वो नाम है जो वज़ीर बनेंगे अगर 5 वजारतें उनको काबीना में मिल जाती हैं। वाह, ठीक हो गया जी। क्या किस्मत मेहरबान है इन पे। और एक और साथ मेरे ख्याल से थोड़ा सा इजाफा हम कर दें, वो ये कि जो नून लीग के वज़रा हैं, इनके अलावा जो लाइकली मिनिस्टर हैं, जो बाकी के 25 की खाना पूरी करेंगे, उनमें इसहाक डार साहब ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू बी द फाइनेंस मिनिस्टर, अयाज सादिक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, हसन इकबाल हैं, मरीम औरंगज़ेब हैं, अताउल्लाह तारड़ हैं, शिजा ख्वाजा हैं, रियाजुल हक जज हैं, बिलाल अजहर कियानी हैं, तारक फजल चौधरी, राजा कमरुल जमान और राना तनवीर हुसैन। हाँ, ठीक है, सब रिनाउंड नेम है, सब पहले ओहदे रख चुके हैं। इनमें से बस मेरे ख्याल से शिजा ख्वाजा पहला नया नाम है, और अताउल्लाह तारक को अब मिनिस्टर, लेकिन वो ही वाज वेरी एक्टिव, अताउल्लाह तारक को एटलीस्ट। और इस्तेकाम पार्टी के जो, लेकिन मैं सरदार अयाज सादिक को एज अ स्पीकर देखना चाहूंगी, ये मेरी ख्वाहिश है। देखिए, चॉइस बहुत लिमिटेड है। पीपल्स पार्टी में राजा अशरफ साहब हैं जो वज़ीर आज़म। आई थिंक ये सरदार अयाज सादिक व्हाट अ ग्रेसफुल पर्सन, he was a very successful speaker, yes, and he ran the house very well, yes, बड़े टिकलिश हालात में, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल थी जब वो स्पीकर थे। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब वो भी बहुत अच्छे स्पीकर थे, और अबव ऑल डोंट फॉरगेट यूसुफ रज़ा गिलानी। यस, तो चॉइस जो है इसमें लिमिटेड नहीं है, बहुत चॉइस है। तो अब देखते हैं कि ये कुरा किसके नाम निकलता है। राइट, चूँकि वो आईनी ओहदे अगर सारे उनको जाने हैं, जैसा कि उन्होंने तकाजा किया है, तो फिर ये ओहदा भी उन्हीं के पास जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आ जाए जनाब जरा, जो मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया कल रात को लेट ना, नवाज शरीफ की सियासत पे। हाँ, उन्होंने कहा कि जी एक तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासत से आउट हो गए हैं, या अलहदा हो गए हैं, या पुल बैक कर लिया उन्होंने। उनका ये बिल्कुल तासुर जो है गलत है।
वो 5 साल तक हुकूमती सरपरस्ती और भरपूर सियासत करेंगे, विफाकी भी और सूबाई पंजाब की भी। दूसरा उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। फेयर इनफ। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, कि मैं और मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, हम सिपाही हैं नवाज शरीफ साहब के, और उनकी निगरानी में, उनके अहकामात के तहत हम ये हुकूमतें चलाएंगे। बिल्कुल तो ये रीअश्योरिंग बात है। ये आपने मरियम की बात कर दी, लेकिन आईपीपी की बात करते करते आपकी बात आधी रह गई थी। आप क्यों अन चौधरी को नाम नहीं लेते प्रोग्राम में? मुझे देखिए, एक तो उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया सबसे ज्यादा वोट लेके, क्या बात। और दूसरा ये कि उनके हिस्से आएगा जी वजीर आजम का मामले खुसूसी बनना, जिसका ओहदा जो है वो फेडरल मिनिस्टर के बराबर होता है, लिहाजा वो भी झंडे वाली गाड़ी में देखे जाएंगे। लेकिन मशवरों पे अमल ना करे, बस मेरा मशवरा है ये। बस वो तो फिर आप देख लें जो है। यार एक बात मैं भूल जाऊंगा, वो मेरे ख्याल से ज़रूर करनी चाहिए। इलेक्शन की जो है, जिसको डिस्प्यूटेड बनाने की कोशिश की जा रही है, या आप समझिए कि वो बन गया हुआ है, मेरा ख्याल है एक इसके ऊपर हमारा जो कैलकुलेटेड कैंडिड व्यू है वो ये है कि भाई जिसके पास भी फॉर्म 45 से ज़्यादा हैं, हाँ जी, और वो जस्टिफाई कर सकता है अपने क्लेम को, तो वो विनर है। हाँ, ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है। ये आई थिंक इलेक्शन कमीशन में भी ये डिस्कस होगा ट्रिब्यूनल में। तो ये तो हमने कह दिया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तकाजा करने वाले लोग जो हैं, उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं यहाँ से कि भाई जिसके पास फॉर्म 45 ज़्यादा हैं, जो उनके मुताबिक जीता हुआ है, हम उसको विनर तस्लीम कर लेते हैं। अब पासिंग मार्क्स में इरफान सिद्दीकी की जो स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी की थी, उसको प्लीज जी वो बहुत क्या इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है? वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जी। उन्होंने कहा कि जनाब, पहली बात तो ये है कि हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर बना के और फिर पीपल्स पार्टी पीछे से सीढ़ी खींच ले। हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट बयान है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई एक सिंगल पार्टी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है, और ऐसी सूरत हाल में अक्सर असेंबली जो है वो टूट जाती है। 90 दिन में मेरे ख्याल से जो इकट्ठ हुआ था कल चौधरी शुजात हुसैन के घर, जो कि एक तरह का पावर सेंटर बना हुआ है आजकल, वो इसलिए भी ज़रूरी था कि इस असम्बली को डिज़ोल्व होने से रोका जाए, इन इलेक्शन को कालअदम करार दिए जाने से बचाने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज जिनके पास वोट्स हैं, जिन्होंने इलेक्शन जीता है, वो मिल के इस सूरत हाल को अवर्ट करें। वो मुझे अवर्ट होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि हुकूमत भी बनती हुई दिखाई दे रही है। और अब तो ये लेट्स सी के परफॉर्मेंस पे ही एक बात और, ये इलेक्शन की जो बात हो रही है वो साथ साथ हम करते जाएं। नून लीग के वोटर जो है ना, वो 1,30,00,000 थे इस दफ़ा हुए हैं, पिछली दफ़ा वो 1,29,00,000 थे। राइट। तो उनके 4 लाख वोट बड़े ज़रूर हैं, लेकिन जितने वोटर्स की तादाद बड़ी है उसके मुकाबले में वो कुछ नहीं है। राइट। जबकि पीटीआई जो है, उन्होंने अपना वोट बैंक जो है वो बरकरार रखा है और बड़ा है।